तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हमारे सतीश चंद्रा जी आ गए, बिल्कुल बढ़िया तरोताजा, है ना। सतीश जी कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। अभिषेक गौतम जी भी आ गए, बहुत बढ़िया, नमस्कार कर रहे हैं। चंदन कुमार जी आ गए, नमस्कार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप सभी को, आप सभी की तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के इस लाइव सेशन में। और आप लोग तो ऐसे शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देर रात मैं आप लोगों के बीच चर्चा करने आ जाता हूं। बस चर्चा करने आता हूं बस, और इस चर्चा के दौरान कुछ हम लोग सीख लेते हैं, आप लोगों का हौसला अफजाई कर लेते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग अभिजीत दास जी भी आ गए, देखिए प्रमोद कुमार जी भी आ गए, बहुत बढ़िया। फटाफट सभी साथी जुड़ जाएं कि हमेशा बदलाव जिंदगी का एक हिस्सा होता है। और हमारे अभिषेक गौतम जी कहते हैं नहीं सर, थोड़ा चेंज है, थोड़ा चेंज है। बदलाव जीवन का हिस्सा नहीं होता, बदलाव ही जीवन का किस्सा होता है ना। बदलाव होता रहता है, तभी हम पिछली चीजों को याद करते रहते हैं। और यकीन मानिए, बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आपने एक साल पहले का कुछ भी पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, कुछ भी चीज देख लिया ना, तो आप पूरी तरह से गलत चीज देख रहे होते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, वो उसमें तब्दीली हो जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में बदलाव किए जाते हैं समय के हिसाब से, और जो आवश्यकताओं के हिसाब से उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो इसी कड़ी में आज के सेशन में एक बहुत बड़े बदलाव पर चर्चा करेंगे। एक अच्छी महत्वाकांक्षी योजना जो देश के लिए महत्वपूर्ण जो हिस्सा और महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा के साथ जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था, डे NRLM। और ये तमाम साथी जो आज स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, आप सभी इस शाखा में इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वित्त पोषित कर रहे होंगे, इसको विस्तारित कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे, डे NRLM में कुछ बदलाव किए गए हैं, और ये बदलाव एकदम 2-3 दिन पहले ही किए गए हैं। तो हमारे धर्मराज जी नमस्कार कर रहे हैं और आज कारगिल विजय दिवस की बधाई दे रहे हैं। तो हम आज का दिन जो है उस सैनिकों को देश की सेवा में जो समर्पित हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको जो है याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और उन्हें धन्यवाद करते हैं कि उनकी बदौलत हम लोग आज शानदार तरीके से आर्थिक सेवाएं विस्तारित कर पा रहे हैं। समाज को सुरक्षा जो मिला हुआ है कारगिल विजय दिवस के रूप में, और भारत का नाम जो है एक सुदृढ़ता के साथ, समरसता के साथ लिया जाता है। तो इसके पीछे सैनिकों का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारे एक सैनिक साथी हैं धर्मराज जी, उन्होंने सबको बधाई दी है। चलिए, तो हम लोग भी आर्थिक सैनिक हैं, और हम लोग भी सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और शानदार तरीके से हम लोग आर्थिक परिस्थितियों पर निगरानी रखते हैं, और अपने सारे जो हथियारों के साथ, कला कौशल्य के साथ सीखते हैं, ताकि हम आर्थिक जो जिम्मेदारी दी गई है समाज के लिए, उसको पूरा कर सकें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे नए गाइडलाइन जो जारी किए गए हैं डे NRLM पर। वैसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है जिसको आप लोग जानते हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग और चर्चा करेंगे। तो इस योजना के बारे में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अभिषेक जी, मेरी आवाज़ सही तरीके से पहुँच रही है? चलिए, तो यस, ओके, थैंक यू। तो आज हम जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो योजना है, उसको हम लोग कंप्लीट तरीके से जानेंगे। और इस योजना के लिए जो खास चीज़ें हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डे NRLM है, ये प्रमोशन एग्जाम में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो स्कीम इज ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये पहला सवाल आपके लिए ज़बरदस्त और आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में पूछा गया कि ये योजना जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा परिचालन होता है, इसका ऑपरेशन होता है, तो द स्कीम इज ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है,
ये स्कीम का संचालन करता है। द स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। जो योजना थी, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये 1 अप्रैल 2013 को शुरुआत की गई थी। और स्कीम जो है, सबसे पहले जो SGSY होता था, SGSY लोन स्कीम होता था सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, उसको रिप्लेस किया गया। स्कीम रिप्लेस द SGSY लोन स्कीम, और इसको बाद में रीनेम किया गया NRLM, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 29, 2016। और मॉडिफिकेशन आया इसका 18 सितंबर 2020 को, और अभी जो मॉडिफिकेशन आया ये 20 जुलाई 2022 को। तो इस पूरे स्क्रीन में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो NRLM का फुल फॉर्म, दीनदयाल अंत्योदय योजना, क्योंकि कई बार प्रमोशन एग्जाम में यही पूछा गया डे का फुल फॉर्म क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। NRLM का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और दूसरी चीज याद रखनी है आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्कीम इज ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये जो मॉडिफिकेशन अभी आया है ये 20 जुलाई 2022 को आया है, जिस पर हम लोग अभी डिटेल पर चर्चा करेंगे कि क्या बदलाव हुआ है। तो इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है, वो मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, जो गांव में रहते हैं और जो गरीबी गांव में रहते हैं, गरीब परिवार में रहते हैं, ऐसे लोगों को स्ट्रॉन्ग जो बनाना है, उनको गरीबी हटाने वाली जो अभियान है उस दायरे में लाना है। और इनकी जो जिस तरह से जीवन यापन जो व्यतीत करते हैं, उनके आजीविका में बदलाव करना है, पर्टिकुलरली जो महिलाओं में। तो इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं ग्रामीण एरिया में रहते हैं और पोवर्टी लाइन में हैं, उनके पोवर्टी का रिडक्शन हो, किस तरह से उनमें जो है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बने, एक दूसरे को साथ जुड़ें और वो अपनी बचत करें, सेविंग हैबिट डेवलप करें, और सेविंग हैबिट डेवलप करके उसको ऐसे क्रेडिट लिंकेज दिया जाए जिससे कि उनके आजीविका में बदलाव हो सके। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम is for promoting reduction of poverty through building a strong institution of poor, particularly women, and enabling this institution to access a range of financial services and livelihood. तो यहाँ पर ज़्यादातर ये सवाल जो है प्रमोशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो पूछे जाते हैं SSG का उद्देश्य क्या है। तो SSG का उद्देश्य क्या है कि गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनका ग्रुप बनाया जाए, उनको स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किया जाए, और प्रोमोटिंग रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, उनमें गरीबी हटाई जाए, उनकी आजीविका में बदलाव किया जाए, पर्टिकुलरली वुमेन, और उनको जो फाइनेंशियल सर्विसेज और आजीविका को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज विस्तारित किया जाए, इसके लिए जो है NRLM योजना लाई गई। ये आपका उत्तर होना चाहिए। चलिए, दूसरा जो उद्देश्य होता है इसमें, जो महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो है कि जो SSG बनाया जाता है, SSG का पहला उद्देश्य होता है सेविंग हैबिट डेवलप, एक ग्रुप के साथ मिलके सेविंग हैबिट डेवलप करना, और फिर उसके बाद उनमें इंटरनल लैंडिंग करना, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज सिखाना, उनके आजीविका में बदलाव करना, और फिर उसके बाद क्रेडिट लिंकेज करना। लेकिन उनका सुपर प्रॉफिट बिल्डअप करना कभी भी उद्देश्य नहीं होता है SSG का। ये ज़्यादातर प्रमोशन एग्जाम में पूछा जाता है कि SSG जो बनाया जाता है ये सेविंग हैबिट डेवलप करना है और म्यूचुअल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए है, उनको प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फॉर वुमेन SSG नंबर ऑफ मेंबर इज 10 to 20। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन कि इसमें जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में जो है कौन से ग्रुप को जो है ये सुविधा दी जाती है, वित्त पोषण दिया जाता है, इस योजना का लाभ दिया जाता है, वो है वुमेन SSG। नंबर ऑफ मेंबर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 10 से 20 नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ मेंबर 10 to 20। अगला महत्वपूर्ण है कि अगर डिफिकल्ट एरिया है, जैसे रिमोट ट्राइबल एरिया है, डिजेबल पर्सन है, मेंबर कैन बी 5 to 20। लेकिन ज़्यादातर सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है, नंबर ऑफ मेंबर जो है 10 to 20, ये सवाल पूछा जाता है।
अब अगर डिफिकल्ट एरिया है, हिली एरिया है, रिमोट ट्राइबल एरिया है, डिसेबल पर्सन है, तो ऐसे केसेस में जो मेंबर हैं वो 5 to 20 हो सकते हैं, 5 to 20, क्योंकि वहाँ पर अगर डिफिकल्ट एरिया है तो आने जाने में दिक्कत होगा, डिसेबल पर्सन है तो भी दिक्कत होगा, इसलिए इनको मिनिमम मेंबर 5 और मैक्सिमम 20। लेकिन नॉर्मल कैटेगरी में नंबर ऑफ मेंबर 10 to 20। अब जो ग्रुप बनाया जाता है ये वुमेन एसएचजी के लिए है, लेकिन इसमें मैन भी हो सकते हैं, बशर्ते वो मैन जो हैं वो डिजेबल हों, अदर स्पेशल कैटेगरी जैसे एल्डर हो, ट्रांसजेंडर हो, तब मैन और वुमेन का मिला के ये ग्रुप बनाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, डिजेबल पर्सन होने चाहिए या एल्डर होने चाहिए, ट्रांसजेंडर होने चाहिए, ये मैन शामिल किए जा सकते हैं। सो पर्सन विद डिजेबिलिटी एंड अदर स्पेशल कैटेगरी लाइक एल्डर, ट्रांसजेंडर, डे NRLM will have both men and women in the self help group। नॉर्मली जो डे NRLM के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो बेनिफिशियरी बनाया जाता है, उनको जो लाभ दिया जाता है उसमें वुमेन बेनिफिशियरी होने चाहिए। लेकिन अगर कोई डिसेबिलिटी है और स्पेशल कैटेगरीज लाइक एल्डर एंड ट्रांसजेंडर हैं तो वहां पर मैन और वुमेन दोनों को शामिल किया जा सकता है, उनको लाभ दिया जा सकता है। नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो 10 to 20। अगला महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल असिस्टेंट थ्रू रिवॉल्विंग फंड। तो गांव में सभी महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाते हुए, जब फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाएंगे उनको जो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या लाभ मिल सकता है, देश की आर्थिक विकास धारा में क्या लाभ मिल सकता है। क्योंकि एज ए बैंकर यहाँ पर जितने पर स्क्रीन पर भी लोग जुड़े हुए हैं, आप जानते होंगे आपकी प्रमुख भूमिका क्या है। आप जो 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ते हैं जो बार बार सवाल पूछता है, वो इसलिए सवाल पूछता है ताकि आप बैंकों की महत्ता को जान पाएं। और अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है कि पब्लिक से डिपॉजिट लेना और पब्लिक को लोन के रूप में पैसा देना। उसका मतलब क्या है, जहां पर एक्सेस पैसा है उसको अपने पास लेना, और जहां पर डेफिशिएट पैसा वहां तक, डेफिशिएट है पैसा वहां तक पहुंचाना। मतलब जहां पर लोगों के पास पैसा है उसको बैंक में जमा करवाना, और जहां पैसे की जरूरत है वहां तो पैसा भिजवाना है। तो इसी कड़ी में बैंक में काम करने वाले जो हम लोग हैं उनकी जवाबदारी होती है कि गांव में ये लोग जो हैं इनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये डेफिशिएट सेक्टर है, तो यहाँ पर इनको वित्त पोषित किया जाए ताकि ये छोटा सा रोजगार करें, अपनी आजीविका में वृद्धि करें, आपके आय के संसाधन बढ़ा सकें, और ये स्ट्रॉन्ग जो इनका इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करना ताकि वो एक साथ मिलकर जो है कुछ काम करें। इसीलिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है, और इसके लिए इनको सबसे पहले दिया जाता है रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड जो देते हैं यहाँ पर, चूंकि इस स्कीम को ऑपरेट करता है MORD, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। सो द पर्पस ऑफ रिवॉल्विंग फंड इज टू स्ट्रेंथन देयर इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड बिल्ड ए गुड क्रेडिट हिस्ट्री विद इन द ग्रुप। जब भी ये ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है किस लिए, ताकि उस 10 लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाए, 10 लोगों को जो है एक सेविंग हैबिट डेवलप किया जाए, क्योंकि वो छोटा छोटा कारोबार करते हैं, नहीं भी करते हैं, गृहिणी हैं, तो उनको जो बचत करके बचत की आदत डाली जाए, और जो भी उनका रेगुलर मीटिंग रखा गया उसमें वो बचत करेंगे। उसके बाद जब किसी उसी सदस्य के उसी समूह के किसी सदस्य को जरूरत है तो उसको इंटरनल लैंडिंग देंगे और उसकी रिकवरी करेंगे। और जब इस तरह से लगातार वो 3 महीने तक बैठक करते हैं, बचत करते हैं, तो उनको जो ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेडिंग करने के बाद उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है ताकि जिस उद्देश्य के लिए उस समूह को बनाया गया है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको सहयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं रिवॉल्विंग फंड, ताकि उसका कॉर्पस बढ़ाया जा सके। और ये रिवॉल्विंग फंड जो है दिया जाता है अगर एक समूह जो है 3 महीने का हो गया तब। 3 महीने समूह बने, 3 महीना हो गया, बैंक में खाता खुला नहीं खुला उससे कोई मतलब नहीं, अगर समूह बना, समूह बनने के 3 महीने तक अगर वो रेगुलर मीटिंग पंचसूत्र का पालन किया तो उनको रिवॉल्विंग फंड मिलेगा। आगे हम लोग पंचसूत्र की भी चर्चा करेंगे। सो द डे NRLM मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विल प्रोवाइड रिवॉल्विंग फंड सपोर्ट एज कॉर्पस रेंजिंग बिटवीन। सपोज मान लीजिए एक समूह बना है, अच्छा बचत कर रहे हैं, तो उसको एक रिवॉल्विंग फंड मिल जाता है ताकि उनके समूह में किसी को जरूरत है तो वो ऑन लेंडिंग कर सकते हैं और उनका कॉर्पस स्ट्रांग हो सकता है।
या और अच्छे 3 महीना चलेंगे जब क्रेडिट लिंकेज आएंगे तो उनको जो है उनका कॉर्पस मनी जो है उसको मजबूत किया जाए, इसलिए ये रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी को बढ़ावा मिल सकता है, एक अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री बनाया जा सकता है उस ग्रुप में, इसीलिए उनको जो है ये रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। तो रिवॉल्विंग फंड में ये स्क्रीन पर जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है वो है ₹10,000 to 15,000 पर एसएचजी टू स्ट्रेंथन देयर इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड बिल्ड ए गुड हिस्ट्री विद इन ए ग्रुप। तो एक समूह को बनाया जाता है, अगर समूह बने 3 महीना हो गया और अच्छा समूह है जो पंचसूत्र का पालन करता है उसको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। और वो रिवॉल्विंग फंड 10,000 से लेकर 15,000 पर एसएचजी ग्रुप होता है। और ये रिवॉल्विंग फंड जो है MORD प्रोवाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि रिवॉल्विंग फंड पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो रिवॉल्विंग फंड पाने के लिए एलिजिबिलिटी है पंचसूत्र, है ना, पंचसूत्र। वैसे हमारे जो नए साथी जुड़े हैं उनको भी बता देता हूँ, हमारे साथ स्टडी करने का भी पंचसूत्र है, ये पहले पंचसूत्र पढ़ लेते हैं फिर उसको भी बता दूंगा। तो एलिजिबिलिटी ऑफ रिवॉल्विंग फंड, जिसको ऐसे समूह जो ये पंचसूत्र का पालन करते हैं उनको रिवॉल्विंग फंड मिलता है। पहला सूत्र है रेगुलर मीटिंग, है ना, रेगुलर मीटिंग पहला सूत्र है ना, हम लोग भी ऐसे रेगुलर मीटिंग करते हैं, रेगुलर ये रीडिंग करते हैं ना। तो पंचसूत्र का पहला जो सूत्र है वो है रेगुलर मीटिंग। समूह बना, अगर वो हफ्ते में मीटिंग करते हैं तो रेगुलर हफ्ते में बैठे, वो महीने में करते हैं तो महीने में, तो रेगुलर मीटिंग उनकी होनी चाहिए। दूसरा जो पंचसूत्र है वो रेगुलर सेविंग, जिस समय बैठक बैठते हैं, जैसे यहाँ पर महिलाएं देखो बैठे हैं, तो ये रेगुलर मीटिंग है। मतलब ये अगर इन्होंने फ्रीक्वेंसी 1 वीक में बैठने की लगाई है तो यहाँ पर देखिए चटाई बिठा दिए हैं। और यहाँ पर अगर रेगुलर मीटिंग हो रही है तो कोई चर्चा करेंगे और यहाँ पर रेगुलर सेविंग करेंगे। अगर 100 रुपया प्रति मेंबर बचत की बात कही गई है उनके प्रस्ताव में, तो ये 100 रुपये जमा करेंगे, ये रेगुलर होना चाहिए। फिर दूसरा रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, अगर इनमें से किसी को ज़रूरत है पैसे की तो ये रेगुलर इंटरनल लैंडिंग करेंगे। फिर रेगुलर रिकवरी भी करेंगे और रेगुलर अकाउंट करेंगे, मतलब उनके जो पैसा जमा होता है उसको जाके बैंक में जमा करेंगे और उनका हिसाब किताब जो है सही रखेंगे, इसको बोलते हैं पंचसूत्र। सो एलिजिबिलिटी ऑफ रिवॉल्विंग फंड पंचसूत्र, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी, रेगुलर अकाउंट। अब आता है रोल ऑफ बैंक। रोल ऑफ बैंक क्या है समूह में, जब भी समूह एक निर्माण होता है, इसमें तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लगा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय लगा हुआ है, मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय ही बनाया गया है कि गांव में रहने वाले लोगों का विकास हो, और उनकी खास योजना है। और सीधे वो गांव में जाते हैं, लोगों को ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज के संबंधित जो लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाते हैं। तो इसमें बैंक की जो भूमिका है वो क्या है, ऐसे ग्रुप्स को जो है उनको सेविंग अकाउंट उनका ओपन करना है। पहला जो दायित्व है कि जब ग्रुप ऐसे बन जाते हैं तो गांव में जाके उनको फाइनेंशियल लिटरेसी बताइए कि जो बचत आप यहाँ रेगुलर तरीके से मीटिंग में कर रहे हैं उस बचत को आप बैंक में जमा करिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको बैंक में क्रेडिट लिंकेज मिलेगा, आपको जो है रिवॉल्विंग फंड मिलेगा जो आपके खाते में जमा किया जाएगा। तो रोल ऑफ द बैंक होता है पहले ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, उनका नो योर कस्टमर, वेरिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर, अगर कोई बचत खाता है तो ऑफिस बियरर का KYC लिया जाएगा। बैंक में नॉट इंस्टीट ऑफ पैन कार्ड ऑफ SHG, बैंक जो है पैन कार्ड के लिए बाध्य नहीं करेगा। और फॉर्म नंबर 60 में भी रिक्वायर्ड, जैसा फॉर्म नंबर 60 रिक्वायर है तो वो ले सकता है। तो ये रोल ऑफ द बैंक क्या है, ऐसे गांव के विकास के लिए जो समूह बनाए गए हैं वुमेन SHG, ऐसे SHG को जो है उनको सेविंग अकाउंट उनको प्रोवाइड कराना, सेविंग अकाउंट ओपन कराना, ताकि वो जो पंचसूत्र का पालन करते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी, रिवॉल्विंग फंड और उसके बाद जो महत्वपूर्ण हिस्सा क्रेडिट लिंकेज, ये सारी गतिविधियां बैंक के माध्यम से विस्तारित कर पाएं या उनके आजीविका मिशन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ जुड़ पाएं, जिस उद्देश्य के लिए ये योजना बनाई गई है। अगला लैंडिंग नॉर्म्स क्या है, लैंडिंग नॉर्म्स क्या है, ये देखिए ये शानदार है ना बेहतरीन, इधर चूल्हा भी चल रहा है और इधर लैपटॉप में ये आजकल के SHG ऐसे हैं, है ना वाल्मीकि जी। अब पहले टाइम के SHG थे ना पासबुक वासबुक, अब तो लैपटॉप और सब चीज घर घर एकदम टैबलेट पहुंच गया है। तो लैंडिंग नॉर्म्स टू SHG, जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवॉल्विंग फंड, रिवॉल्विंग फंड के लिए क्या क्राइटेरिया है, 2 क्राइटेरिया है, समूह को बने 3 महीना होना चाहिए
समूह में पंचसूत्र का पालन होना चाहिए, समूह की ग्रेडिंग हो और उसके बाद उनको रिवॉल्विंग फंड मिल जाता है 10,000 से 15,000 उनके सेविंग खाते में। अब दूसरा पार्ट चालू होता है, वो है लेंडिंग नॉर्म्स टू एसएचजी, उनको क्रेडिट लिंकेज देना, क्योंकि बैंक में खाता खोल दिए लगातार। ये मान लीजिए एक समूह जो है 2 महीना पहले जो है समूह बना है, समूह लगातार बचत करते आ रहा है, लेकिन बैंक के पास 2 महीना बाद आया, 2 महीना बाद आया, लेकिन 2 महीना पहले बाहर था बिना बैंक के, 1 महीना बैंक में हो गया, मतलब 3 महीना हो गया। 3 महीने के बाद उनकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग करेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण विकास अधिकारी होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है ग्रेडिंग कराने की। और जैसे ही वो ग्रेडिंग हो जाती है उनको रिवॉल्विंग फंड दे दिया जाता है, क्योंकि पंचसूत्र का पालन, वो जो चेकिंग की जाती है, रेटिंग की जाती है। उसके बाद फिर 3 महीने तक देखा जाता है, अगर फिर वही पंचसूत्र का पालन करते हैं तो हम लोग क्रेडिट लिंकेज कर पाते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, एसएचजी शुड बी एक्टिव एग्जिस्टेंस एटलीस्ट सिंस द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने से वो एक्टिव पोजीशन में होना चाहिए एसएचजी। सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर एक्टिव पोजीशन में है पिछले 6 महीनों से, तो उसको जो है कंडीशन मिलता है क्रेडिट लिंकेज के लिए, एक एलिजिबिलिटी मिलता है। दूसरा कंडीशन है एसएचजी शुड बी प्रैक्टिसाइजिंग पंचसूत्रा, जो एसएचजी आप जिसको क्रेडिट लिंकेज करना चाहते हैं वो पंचसूत्र का पालन कर रहा हो। तीसरा जो इसका नॉर्म्स है वो है ग्रेडिंग नॉर्म्स होना चाहिए, कि जो क्वालिफाई किया जाना चाहिए नाबार्ड की ग्रेडिंग फिक्स जो की गई है जिसमें रेटिंग की जाती है, और वो रेटिंग भी पंचसूत्र के आधार पर है। 20 मार्क्स की रेटिंग होती है, उसमें जो अच्छी रेटिंग मानी जाती है वो 12 से ऊपर मानी जाती है, 10 से नीचे है तो हर्डल माना जाता है, लेकिन 15 हो तो बहुत अच्छा, 15 से ज़्यादा, 15 से और ऊपर हो तो और अच्छा माना जाता है। सो क्वालिफाइड एज पर ग्रेडिंग नॉर्म्स फिक्स्ड बाय नाबार्ड। और एक कंडीशन दिया गया है, अगर कोई डिफंक्ड एसएचजी है, डिफंक्ड एसएचजी का मतलब ये है बीच में उनका बीच में उनका सेविंग रुक गया हो, बीच में उनकी मीटिंग रुक गई हो, तो इसको बोलते हैं डिफंक्ड एसएचजी। तो ऐसे डिफंक्ड एसएचजी को भी क्रेडिट लिंकेज दिया जाता है, बशर्ते वो मिनिमम 3 महीने के लिए, पिछले 3 महीने के लिए एक्टिव हो। अदरवाइज पूरी क्राइटेरिया क्या है, एक एसएचजी जो पिछले 6 महीने से एक्टिव एग्जिस्टेंस में हो, पंचसूत्र का पालन करता हो, तो आप लोन दे देंगे। लेकिन दूसरा है कि अगर एग्जिस्टिंग एसएचजी है, एक एसएचजी जो है एग्जिस्टिंग है लेकिन बीच में उसका कार्यविधि गतिविधि रुक गया था, लेकिन पिछले 3 महीने से एक्टिव हो गया। सपोज एक एसएचजी जो है 1 साल पहले बना है, 1 साल पहले बना है, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अभी वो उसकी गतिविधि रुक गई और बैंक में आए तो लोन नहीं मिलेगा। लेकिन बैंक में देखेंगे कि अगर पिछले 3 महीने से इनकी एक्टिविटी सही हो गई, पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं, अपने एक्टिविटी एक्टिव पोजीशन पे ले आए हैं, रिवाइव कर लिए हैं, तो इनको जो है क्रेडिट लिंकेज मिल जाएगा। सो द एग्जिस्टिंग डिफंक्ड एसएचजी आर आल्सो एलिजिबल क्रेडिट इफ दे आर रिवाइव्ड एंड कंटिन्यू टू बी एक्टिव फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो पिछले 3 महीने में अगर वो एक्टिव हैं तो इनको जो है क्रेडिट लिंकेज मिल जाएगा। और जो क्रेडिट के लिए जो एसएचजी का जो और नॉर्म्स है वो है, जो लैंडिंग है ये मल्टीपल डोजेज में होंगे, एक साथ सारे पैसे नहीं दिए जाएंगे, ये डोजेज में होंगे। जैसे आपने जो अभी फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज है ना, ये कोरोना महामारी का लगाए ना, ठीक उसी तरह से डोजेज के आधार पर होंगे। सो लैंडिंग इज अवेलेबल ऑन द मल्टीपल डोजेज ऑफ असिस्टेंट अंडर DNRLM। और एसएचजी को उनके ज़रूरत के हिसाब से टर्म लोन के रूप में भी लोन दिया जा सकता है। क्रेडिट लिमिट जो कैश क्रेडिट लिमिट के आधार पर भी दिया जा सकता है, बेस्ड ऑन देयर नीड, उनकी जैसी ज़रूरत है वैसी आधार पर उनको लोन दिया जा सकता है। सीसी लिमिट भी दिया जा सकता है और उनको टर्म लोन भी दिया जा सकता है। अब इन केस ऑफ need, additional loan may be sanctioned even though the previous loan is outstanding based on the repayment behavior and performance of the SHG। अगर डोजेज में देते हैं, अगर फर्स्ट डोज का रिपेमेंट पीरियड अगर 2 साल का है और 2 साल पूरा नहीं हुआ है और एडिशनल लोन की रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं तो दे सकते हैं, बट उनके पिछले पास्ट रिपेमेंट बिहेवियर और परफॉर्मेंस को देखते हुए आप दे सकते हैं, डोज बढ़ा सकते हैं। सो द लैंडिंग नॉर्म्स टू एसएचजी,
SHG loan will be available on multiple doses. SHG may avail either term loan and CC as per their need, and additional loan may be sanctioned even though the previous loan is outstanding based on the repayment behavior and performance of SHG. अगर उस SHG का परफॉर्मेंस अच्छा है, उनका बिहेवियर अच्छा है, उनका जो आचार व्यवहार या उनका काम करने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आपको इसको दे सकते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट जो कि क्रेडिट लिमिट कितना मिलेगा। ये हुई ना बात। ये सारे दृश्य जो हैं ये आप देख सकते हैं, आप लोग खुद ऐसे ही जाते होंगे इंस्पेक्शन करने और इस तरह से अंगूठा लगाते होंगे, है ना, और पूरी कार्रवाई कर रहे होंगे। तो क्रेडिट लिमिट में जो इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो ये स्क्रीन है। यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि मिनिमम सैंक्शन अंडर DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में मिनिमम सैंक्शन क्रेडिट का कितना है, तो वो है ₹6 लाख। तो इसको आपको याद रखना है, मिनिमम सैंक्शन अंडर DNRLM विल बी ₹6 लाख। और एक सवाल इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, कितने पीरियड के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years विथ ईयरली ड्राइंग पावर। ईयरली ड्राइंग पावर का मतलब होता है ईयरली रिन्यूअल, और 3 year इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट 3 साल बाद एक्सपायर हो जाता है, इसलिए 3 साल के लिए दिया जाता है। मिनिमम सैंक्शन एक SHG को आप करेंगे तो 6 लाख का करेंगे। अब ये जो ड्राइंग पावर है, ये ड्राइंग पावर जो है बढ़ाया जाता है उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो कैश क्रेडिट अगर पूछा गया लोन, तो 6 लाख रुपए की लिमिट सैंक्शन कर देंगे। अब ये जो 6 लाख की लिमिट सैंक्शन करेंगे, इसको मल्टीपल डोजेज में देंगे। पहले साल कितना ड्राइंग पावर देंगे, दूसरे साल कितना ड्राइंग पावर देंगे। ड्राइंग पावर वह लिमिट है जहां तक कि उस समूह जो है उस राशि को आहरण कर सकता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग पावर। और लिमिट क्या होता है, लिमिट मैक्सिमम विड्रॉल जो है वो लिमिट होता है। तो ड्राइंग पावर लिमिट से कम भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मिनिमम सैंक्शन विल बी 6 lakhs एंड फॉर द पीरियड ऑफ 3 years ऑन विथ ईयरली ड्राइंग पावर। ईयरली ड्राइंग पावर के आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं। अब आता है आपका महत्वपूर्ण, कैसे ईयरली जो है इसका ड्राइंग पावर आप डिसाइड करेंगे। तो आपने तो लोन सैंक्शन कर दिया, कितना, 6 lakhs लोन सैंक्शन कर दिया। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए कर दिया। लेकिन उसको देना कितना है, उसको जो मिनिमम जो देना है वो कितना है, ये जो है ये पूछा गया है। तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑफ फाइनेंस। तो फॉर फर्स्ट ईयर 6 टाइम ऑफ कॉर्पस, 6 टाइम ऑफ कॉर्पस, और मिनिमम अमाउंट जो है 1,50,000 कर दिया। कितना कर दिया, मिनिमम अमाउंट जो है 1,50,000 कर दिया। और फॉर सेकेंड ईयर, तो ये आप जो बदलाव किया गया है वो ये बदलाव किया गया है, इसके ड्राइंग पावर में बदलाव किया गया है। देखिए सैंक्शन लिमिट में बदलाव नहीं किया गया, बदलाव किया गया है ये मिनिमम लिमिट जो ड्राइंग पावर डोजेज में दिए जाते हैं उनमें बदलाव किया गया है। पहले क्या था, फर्स्ट ईयर के लिए 6 टाइम ऑफ कॉर्पस या मिनिमम लिमिट जो था 1 लाख था, और सेकेंड ईयर के लिए मिनिमम जो क्वांटम ऑफ फाइनेंस था वो 8 टाइम्स ऑफ कॉर्पस एंड 2 lakhs था। जिसमें बदलाव किया गया है ये दो में, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के डोज में। तो फर्स्ट ईयर के डोज में क्वांटम ऑफ ड्राइंग पावर है, ये लिमिट तो आपने 6 लाख दे दिया, अब ड्राइंग पावर दे रहे हैं, पहले साल कितना ड्राइंग पावर फिक्स करेंगे वो है 1.5 लाख, तो 1.50 lakhs। अब ये जो 1.50 lakhs निकाला जाता है, ये निकाला जाता है कॉर्पस से। अब कॉर्पस क्या होता है, अगर किसी समूह की बचत में उसके खाते में 20,000 रुपए है, कितना, 20,000 रुपए है, और उस समूह का पैसा अगर उन्होंने इंटरनल लैंडिंग किया हुआ है या रिवॉल्विंग फंड उसमें क्रेडिट हुआ है, तो रिवॉल्विंग फंड क्रेडिट हुआ है तो रिवॉल्विंग फंड की राशि और उसका पैसा अगर इंटरनल लैंडिंग में गया है जो आने वाला है वो भी कॉर्पस कहलाएगा। तो उसका कॉर्पस का 6 टाइम, जैसे 20,000 अगर ये सारा मिला के है तो 20,000 इंटू 6 मतलब 1,20,000 आएगा फर्स्ट ईयर के लिए। लेकिन मिनिमम लिमिट देना है 1,50,000, ये विच इज हायर, जो अधिक होगा उसको देना है। अब देखिए 1.5 लाख जो है, अगर मान लीजिए 20,000 कॉर्पस है तब भी 1.5 लाख देना है। लेकिन अगर यहाँ पर 30,000 है कॉर्पस, 30,000 इंटू 6 तो 1,80,000 है, लेकिन 1,80,000 नहीं दोगे, आप क्या दोगे, 1,50,000 दोगे। सो फर्स्ट ईयर डोजेज जो है 6 टाइम ऑफ कॉर्पस
आर मिनिमम 1,50,000। और सेकेंड ईयर का जो क्वांटम ऑफ ड्राइंग पावर है 8 टाइम्स ऑफ कॉर्पस एंड ₹3 लाख है। फॉर थर्ड ईयर जो है माइक्रो क्रेडिट प्लान चाहिए और वो है 6 लाख का। थर्ड ईयर जो है 6 लाख का, क्योंकि आपने लोन सैंक्शन किया तो ड्राइंग पावर 6 लाख होगा। और फोर्थ ईयर जो है 6 लाख से ज़्यादा। अब कई साथी सवाल पूछते हैं सर इसमें मैक्सिमम कितना लोन हो सकता है, 6 लाख है क्या? नहीं, 6 लाख से ज़्यादा दे सकते हैं। और कितना हो सकता है? कितना भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सर्कुलर में दिया नहीं है, इसलिए वो उसमें आप कोई सवाल नहीं आएगा। अगर ऐसा सवाल आया तो नो सच क्राइटेरिया लिख दीजिएगा कि मैक्सिमम लोन कैन बी गिवन अंडर NRLM। तो उसमें क्या आएगा? नो सच क्राइटेरिया, कोई सोच क्राइटेरिया दिया नहीं है कि इतने रुपए तक करना है। सो द मैक्सिमम क्राइटेरिया यहाँ पर दिया नहीं है। फर्स्ट ईयर के लिए 1.5 लाख, सेकेंड ईयर के लिए 3 लाख, थर्ड ईयर के लिए मिनिमम सैंक्शन 6 लाख और फोर्थ ईयर के लिए जो है माइक्रो क्रेडिट प्लान 6 लाख एंड अबव। अब आता है कि टर्म लोन। अगर ये पहला जो हम स्क्रीन देखे थे वो था क्रेडिट लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, और अभी दूसरा स्क्रीन जो देख रहे हैं ये टर्म लोन। तो टर्म लोन क्योंकि सैंक्शन तो अगर कैश क्रेडिट में आएगा तो 6 लाख कर देंगे, लेकिन टर्म लोन के केस में मे बी सैंक्शन लोन अमाउंट इन डोजेज एज मेंशन बिलो। तो फॉर फर्स्ट ईयर मिनिमम लोन लिमिट 6 times of corpus or minimum ₹1,50,000, whichever is higher, and repayment period is 24 into 24 to 36 month। 2 से 3 साल में जो है इसका रिपेमेंट होना चाहिए। सेकेंड ईयर के लिए 8 times of corpus or minimum ₹3 lakhs, whichever is higher, in 36 to 48 months। 3 साल से लेके 4 साल में वसूली होना चाहिए। और थर्ड ईयर के लिए ₹6 lakhs in 48 to 60 month, एंड फोर्थ ईयर के लिए अबव ₹6 lakhs 60 to 84 मंथ। 7 साल मैक्सिमम रिपेमेंट में आना चाहिए। तो ये स्क्रीन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हायर स्केल में 1 से 2, 2 से 3 में जब जाते हैं तो ये सवाल पूछता है कि अगर 5 साल के लिए लोन है, 6 लाख से ऊपर का लोन है, रिपेमेंट पीरियड विल बी पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? 60 से लेके 84 मंथ्स, मैक्सिमम पूछेगा तो 84 मंथ्स। तो अगर डोजेस की बात करें, सीसी लिमिट में जब सवाल पूछता है तो मिनिमम जो सैंक्शन होगा 6 लाख होगा 3 साल के लिए, लेकिन डोजेज में दिया जाएगा। और वो डोजेज में कैसे दिया जाएगा? फर्स्ट ईयर के लिए जो ड्राइंग पावर दिया जाएगा 6 टाइम ऑफ कॉर्पस या 1,50,000। सेकेंड ईयर के लिए 8 टाइम ऑफ कॉर्पस 3 लाख। थर्ड के लिए माइक्रो क्रेडिट प्लान 6 लाख, फोर्थ के लिए माइक्रो क्रेडिट प्लान जरूरत पड़ेगा और अबव 6 लाख। अगर टर्म लोन की बात करें तो फर्स्ट ईयर जो लोन होगा वो 6 टाइम ऑफ कॉर्पस 1.5 लाख मिनिमम, 2 साल से लेके 3 साल रिकवरी जो उसका रिपेमेंट हो जाना चाहिए। फॉर सेकेंड ईयर 8 टाइम्स ऑफ कॉर्पस और मिनिमम ₹3 लाख, whichever is higher, in 36 to 48 months। फॉर थर्ड ईयर 6 लाख 48 to 60 मंथ, और 6 लाख से ऊपर जो है 4 साल से ज़्यादा 60 to 84 मंथ्स। तो इस तरह से डोजेज में आप उनको जो है वित्त पोषण करेंगे। टर्म लोन के केस में पहला डोज 1.5 लाख, 2 से 3 साल में रिकवरी आ जानी चाहिए। सेकेंड ईयर 3 लाख 36 से 48 महीने में आ जाने चाहिए। और थर्ड ईयर जो है 6 लाख 48 to 60 मंथ में आ जाना चाहिए। और फॉर फोर्थ ईयर अबव 6 लाख इन रिपेबल विद इन 60 to 84 मंथ्स। अब ये जो रिपेमेंट है, एक हायर स्केल में ये सवाल पूछा गया था रिपेमेंट किस तरह से होगा। तो रिपेमेंट मंथली और क्वार्टरली दोनों तरीके से हो सकता है। सो द रिपेमेंट मे बी ऑन द कैश ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो इन मंथली एंड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। टर्म लोन के केस में रिपेमेंट जो है वो मंथली एंड क्वार्टरली हो सकता है। सो द लोन टर्म लोन मे बी रिपेड बेस्ड ऑन द कैश फ्लो इन मंथली एंड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो बदलाव किया गया है 20 जुलाई को, उसमें अहम बदलाव ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए है। फर्स्ट ईयर के लिए जो पहले 18 सितंबर 2020 को सर्कुलर आए थे उसमें 1 लाख था फर्स्ट ईयर डोज के लिए, और सेकेंड ईयर के लिए 2 लाख था, जिसमें बढ़ोतरी किया गया है ताकि वो अपना मजबूती से अपने आजीविका मिशन में अपने कारोबार की शुरुआत कर सकें।
अब आते हैं पर्पस ऑफ लोन। पर्पस ऑफ लोन क्या क्या चीज के लिए हो सकता है? फॉर मीटिंग सोशल नीड्स, फॉर हाई कॉस्ट डेप्ट स्वैपिंग, अगर कहीं उन्होंने ज़्यादा ब्याज से पैसा लिया है तो उसको छुटकारा पा सकते हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउस, क्योंकि आजीविका मिशन से जुड़ा हुआ है, अपने घर को ठीक करने के लिए। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, है ना, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड टेकिंग अप सस्टेनेबल लाइवलीहुड बाय द इंडिविजुअल मेंबर विद इन द एसएचजी और फाइनेंस एनी वाइबल कॉमन एक्टिविटी स्टार्टेड बाय एसएचजी। तो ये जो आखिरी पॉइंट लिखा है इसमें वाइबल कॉमन एक्टिविटी स्टार्टेड बाय एसएचजी है। अगर एसएचजी ने अगर दुग्ध संघ बनाया हुआ है तो आप डेयरी भी दे सकते हैं, है ना। तो ये जो उनके वाइबल एक्टिविटी है उसके लिए आप दे सकते हैं। और अगर कहीं से उन्होंने बाहर से ज़्यादा ब्याज में पैसा लिया है उसको रिपे कर सकते हैं, घर ठीक कर सकते हैं, अपना टॉयलेट बना सकते हैं, अपना लाइवलीहुड, सोशल नीड्स, ये सारी चीज़ें में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है मेन मुद्दा इसका, सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में भी बदलाव किए गए हैं। पहले जो सिक्योरिटी था, नो कोलेटरल सिक्योरिटी था, वो 10 लाख तक था। अभी उसको बढ़ाकर नो कोलेटरल एंड ये नो मार्जिन, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर नो मार्जिन अप टू 10 लैक्स है। यहाँ पर इस चीज को सुधारना पड़ेगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। नो कोलेटरल एंड नो मार्जिन वुड बी चार्ज अप टू ₹10 लैक्स। अगर सवाल आपको ऐसा पूछा गया कि एसएचजी में लोन के लिए नो कोलेटरल नो मार्जिन वुड बी चार्ज फॉर एसएचजी अंडर डे एनआरएलएम, तो आपका आंसर 10 लाख ही होना चाहिए। भले स्क्रीन पर गलत लिखा हो, आप लोग डायरी में सुधार लीजिए, फिर मैं अभी थोड़ी देर में मैं सुधार लूंगा। ये सेशन समाप्त होने के बाद मैं सुधार लूंगा। इसमें क्या है, नो कोलेटरल एंड नो मार्जिन, तो आंसर होगा 10 लाख। लेकिन नो कोलेटरल फॉर एसएचजी तो आंसर होगा 20 लाख, क्योंकि 10 लाख से ऊपर मार्जिन रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर एक आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, या लिखना पड़ेगा कि नो कोलेटरल एंड नो मार्जिन वुड बी चार्ज अप टू ₹10 lakhs limit to the SHG and no collateral would be charge of ₹20 lakhs to the SHG. तो नो मार्जिन नो कोलेटरल 10 लाख, नो कोलेटरल 20 लाख। नो लियन शुड बी मार्क्स अगेंस्ट सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में अगर एसएचजी का एक सेविंग अकाउंट है, आपने लोन दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि सेविंग में लियन मार्क कर दो या कोई एसआई लगा दो, तो लियन मार्क नहीं करना है ना, कि वहां से नो लियन शुड बी मार्क अगेंस्ट सेविंग अकाउंट। अब एसएचजी सेविंग अकाउंट एसएचजी में कोई होल्ड नहीं लगा सकते, कोई लियन मार्क नहीं करना है। नो डिपॉजिट शुड बी इंसिस्टेड अपॉन वाइल सैंक्शनिंग लोन। लोन सैंक्शन करते समय कोई भी डिपॉजिट उनको इंसिस्ट नहीं करना है। अब आते हैं लाइवलीहुड मिशन में कितना वो खर्च कर सकते हैं, अपने लोन का कितना हिस्सा। अगर लोन 2 लाख से वो ज़्यादा का है तो एटलीस्ट 50% वो अपने लाइवलीहुड्स के लिए खर्चा करेंगे। लोन्स फॉर अजमेंटिंग लाइवलीहुड्स फॉर एसएचजी, तो लाइवलीहुड्स के लिए एटलीस्ट 50% करेंगे। 50% उनको माइक्रो क्रेडिट प्लान के लिए, उनका आय को बढ़ाने के लिए करेंगे। अगर लोन 4 लाख से ऊपर है तो एटलीस्ट 75% जो है वो लाइवलीहुड, जो अजमेंटिंग लाइवलीहुड्स उनके आजीविका को बढ़ाने के लिए करेंगे। एटलीस्ट 85% ऑफ लोन एबव 6 लैक्स, तो 6 लैक्स अगर लोन दे रहे हैं तो उसमें 85% ऑफ लोन जो है उनके आजीविका को बढ़ाने के लिए जो है वो लोन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, वो माइक्रो क्रेडिट प्लान प्रिपेयर करेंगे और उसके बेसिस पर जो है वो लोन का इस्तेमाल करेंगे, उसके उद्देश्य के को जो है पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये किस लिए किया जाएगा, इसके लिए, क्योंकि ताकि उनको एक प्रोडक्टिव इनकम जनरेशन हो सके। ऐसा कोई पर्पस जिसके लिए वो पैसा लगाएंगे, उस उद्देश्य से उसके जो प्रोडक्शन आएगा उससे उनको इनकम जनरेशन हो, ये परसेंटेज है। अगर 2 लाख से ऊपर का है तो 50% उसमें जाना चाहिए, 4 लाख का है तो 75% जाना चाहिए एटलीस्ट, और 6 लाख का है तो 85% जाना चाहिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, ये सवाल कई बार पूछ लेता है, वैसे ज़्यादा बार नहीं लेकिन कई बार पूछा है कि कैपिटल सब्सिडी अवेलेबल इन डे एनआरएलएम, तो कैपिटल सब्सिडी कितना है ये पूछा जाता है। तो कैपिटल सब्सिडी डे एनआरएलएम में कैपिटल सब्सिडी नहीं होता है। कैपिटल सब्सिडी इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर डे एनआरएलएम। ये आपको अगर डे एनआरएलएम के था, देखिए गांव में ये जो है ग्रेडिंग मशीन है,
तो ग्रेडिंग मशीन के ले सकते हैं और इसको किराए पर दे सकते हैं, अपने परिवार के उसके काम के लिए लगा सकते हैं और अपनी आजीविका में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स फॉर वुमेन एसएचजी। तो वुमेन एसएचजी को अगर लोन दिए हैं तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, और वो इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो किस आधार पर मिलता है ये इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर सवाल इससे भी पूछे जाते हैं। पहला तो अगर कैपिटल सब्सिडी की बात की जाए तो कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइडेड नहीं होता है। कैपिटल सब्सिडी क्या होता है? कैपिटल सब्सिडी का मतलब ये होता है उस उद्योग धंधे को या उस व्यवसाय को चलाने के लिए जो पूंजी की जरूरत होती है, जो पूंजी की जरूरत होती है, अगर पूंजी कोई दे रहा है तो उसको बोलते हैं कैपिटल सब्सिडी। ठीक है वाल्मीकि जी, कैपिटल सब्सिडी का मतलब क्या हुआ? कैपिटल, एक बिजनेस करना है या एक व्यवसाय स्टार्ट करना है तो उसके लिए पूंजी की जरूरत है। एक पूंजी तो क्या करता है, वो बोरोवर खुद देता है जिसको बोलते हैं मार्जिन, है ना, और एक पूंजी बैंक देती है जिसको बोलते हैं लोन, और एक पूंजी अगर सरकार देती है या कोई एजेंसी देती है तो उसको बोलते हैं सब्सिडी। ठीक है महेंद्र गुज्जर जी, है ना, आवाज आ रही है मेरी? वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कैपिटल सब्सिडी का मतलब होता है अगर उस व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी में योगदान करता है सरकार या एजेंसी तो उसको बोलते हैं कैपिटल सब्सिडी। तो मतलब ये हुआ कि इसमें पूंजी में योगदान नहीं करते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑन द क्रेडिट टू द वुमेन एसएचजी ड्यूरिंग द ईयर 2022-23, जो हायर स्केल में जाएंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 22 और 23 के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स जो है इनको डिक्लेयर किया गया है फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो एसएचजी को लोन देंगे उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और ये देखिए गुलाबी स्वयं सहायता समूह, ये ठीक है, नाम ठीक है इनका, समूह सहायता है ना, इनके कलर के हिसाब से। तो ये गुलाबी स्वयं सहायता समूह को आपने क्रेडिट लिंकेज दिया है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये डे एनआरएलएम रूरल एरिया में ही मिलेगा। तो इंटरेस्ट सबवेंशन तभी मिलेगा जब ये रूरल एरिया में इनको जो है इनको फाइनेंस किया हुआ है। इंटरेस्ट सबवेंशन द स्कीम इज लिमिटेड टू द वुमेन एसएचजी। तो इंटरेस्ट सबवेंशन ऐसे समूह को मिलेगा जो वुमेन एसएचजी हो, डे एनआरएलएम इन रूरल एरिया। और जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा अगर लोन 3 लाख से कम का है, अप टू 3 lakhs है, और बैंक ने उनको 7% के पर एनम से लोन दिया हुआ है, तब इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी मैक्सिमम 4.5% पर एनम फॉर द ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि बैंक ने अगर 3 लाख रुपए का लोन दिया है इस योजना के तहत और 7% इंटरेस्ट से उनको लोन दिया है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 4.5%। और ये 4.5% इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो किसको मिलेगा? ये बैंक को मिलेगा। और कस्टमर से हम कितना लेंगे? 7% पर एनम। तो लोन सैंक्शन एज एट ए कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। तो हम जो एसएचजी है उससे 7% चार्ज कर रहे हैं, और लोन 3 लाख तक है तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 4.50%। तो आपको याद रखना है 3 लाख तक लोन है, वो जो लोन है 7% की दर से इंटरेस्ट जो है उसमें अप्लाई हुआ है पर एनम। तो इंटरेस्ट सबवेंशन बैंक विल बी सबवेंटेड एट द यूनिफॉर्म रेट एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक इसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो मिलेगा 4.50%। तो ये इंपॉर्टेंट है हायर स्केल के लिए। अगला जो है दूसरा, इसमें अगर 3 लाख से ज्यादा का है और 5 लाख तक का जो लोन है तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक ने 10% पर एनम लगाया है या उससे कम लगाया है तो उसमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम दी गई है, वो दी गई है 5%। कितनी दी गई है? 5% फॉर द ईयर 2022-23। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि 3 लाख तक का लोन है और बैंक ने 7% की दर से लोन जो है डिसबर्स किया है, तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 4.5% बैंक को। और अगर 3 लाख से ज्यादा का है और 5 लाख तक का है और 10% या उससे कम में ब्याज में लोन दिया हुआ है तो इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी 5% पर एनम। तो ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 2022 से 2023 तक, क्योंकि इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार देती है, वो बजट का एलोकेशन में इसका डालते हैं।
इसीलिए ये एक पर्टिकुलर रेट पे होती है। तो आपको याद रखने वाली बात वो है। और कुछ कंडीशन देख लेते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए। तो इंटरेस्ट सबवेंशन जो होता है वो उसी अकाउंट में क्लेम किया जाता है जो स्टैंडर्ड होते हैं, है ना। एनपीए अकाउंट में जो है वो नहीं होगा, स्टैंडर्ड अकाउंट में ही ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो है मिलेगा। और इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो नोडल बैंक के माध्यम से क्लेम किए जाते हैं, नोडल बैंक के माध्यम से। और नोडल बैंक जो होगा वो आप अभी जो नोडल बैंक है 2022-23 के लिए, ये जरूर आप लोग याद कर लीजिए। फॉर द ईयर ऑफ 2022-23 इंडियन बैंक हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नोडल बैंक बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि नोडल बैंक है इंडियन बैंक 2022-23 के लिए। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज हुआ इंटरेस्ट सबवेंशन में। एक तो हुआ 3 लाख तक 3 लाख तक का लोन है, 7% से उनको वित्त पोषण किया गया है, तो 4.5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा बैंक को। अगर 3 लाख से ज्यादा है और 5 लाख तक का लोन है, 10% से कम में ब्याज दर में लोन दिया गया है, तो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो स्टैंडर्ड अकाउंट में मिलेगा और ये नोडल बैंक के माध्यम से दिया जाएगा जो सेलेक्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 22-23 के लिए इंडियन बैंक को नॉमिनेट किया है एज ए नोडल बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला ये देखिए हमारे, है ना, कहाँ गए अभिषेक गौतम जी, है ना, बढ़िया शानदार ब्रांच मैनेजर, जाके एकदम सभी लोग इधर टीम पूरा टीम गए हैं, एकदम समूह लोगों को ऐसे मोटिवेट करते हैं ना, ऐसी छोटी जगह में बैठाते हैं उन लोग, लाल चाय वगैरह पिलाते हैं। तो अब बात आती है, ये जो नया एडिशन किया गया, ये वाला हिस्सा जो बदलाव किए गए हैं वो ये कि आपने समूह को तो लोन दे दिया, समूह को लोन दे दिया, मिनिमम सैंक्शन 3 लाख, है ना, मिनिमम सैंक्शन जो है 6 लाख 3 ईयर के लिए। फिर डोजेज में पहला साल 1.5 लाख, दूसरा साल 3 लाख, तीसरा साल 6 लाख, चौथे साल के बाद 6 लाख से ज्यादा। लेकिन अब जो अभी स्क्रीन पर ये दिख रहा है ये है कि ऐसे एसएचजी में ये जो समूह के जो मेंबर हैं उनको क्या फैसिलिटी है। तो ऐसे समूह के मेंबर के लिए क्रेडिट फैसिलिटी टू एसएचजी मेंबर। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट वुमेन एसएचजी मेंबर्स टू ग्रेजुएट द एंटरप्रेन्योर। ये जो वुमेन एसएचजी है, एक अच्छा एसएचजी अगर बना है तो उसके मेंबर को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बैंक को ये कहा गया है कि बैंक जो है इंडिविजुअल मेंबर को जो है 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है। ये जो है इंडिविजुअल मेंबर के लिए एक बेनिफिट जो है नया ऐड किया गया है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट वुमेन एसएचजी मेंबर्स टू ग्रेजुएट टू एंटरप्रेन्योर्स, बैंक में कंसीडर extending loan up to ₹10 lakhs to individual member of selected matured well performing SHG। अगर एक एसएचजी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एक एसएचजी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उनके जो मेंबर हैं उनको 10 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है। और ऐसे एसएचजी जो 2 साल से ज़्यादा हैं और उन्होंने जो है एटलीस्ट फर्स्ट डोज को जो है टाइमली रिपेमेंट किया, उसको बोलते हैं अच्छा एसएचजी। तो 2 साल से ज़्यादा का एसएचजी हो गया और पहला डोजेस को जो बढ़िया तरीके से पटा दिया, टाइमली रिपेमेंट कर दिया, तो उसको मानेंगे हम सेलेक्टेड मैच्योर्ड वेल परफॉर्मिंग एसएचजी। और ऐसे एसएचजी के मेंबर्स को हमको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए उनको 10 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, अगर एक अच्छा एसएचजी है और वेल परफॉर्मिंग एसएचजी है तो उसके मेंबर को मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं, तो वो है लोन अप टू ₹10 lakhs टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द मैच्योर्ड वेल परफॉर्मिंग एसएचजी। ये आपका आंसर होगा। और अगर बोलेंगे कितने साल पुराना होना चाहिए लोन दिए, मतलब 2 साल कम से कम पुराना हो एसएचजी और उसने पहला डोज जो है टाइमली रिपेमेंट किया हो, तो उसको अच्छा एसएचजी माने जाएंगे और ऐसे एसएचजी के मेंबर को 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रेडिट फैसिलिटी टू एसएचजी मेंबर। अब ये पॉलिसी में बोला गया है कि अगर कोई एक अच्छा एसएचजी है तो अच्छा एसएचजी का कम से कम एक महिला को 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन दे दो, है ना। अच्छा रहेगा ना लोकेश जी, बढ़िया रहेगा लोकेश कुमार जी। बोला सही है बोल रहे हैं लोकेश जी, है ना। अब तो सर कल ही देंगे हम मुद्रा लोन, है ना, क्योंकि ये पॉलिसी आ गया अभी। तो क्रेडिट पॉलिसी में जो क्रेडिट फैसिलिटी टू द एसएचजी मेंबर,
एसएचजी मेंबर को, मतलब यहाँ पे एक ग्रुप अच्छा चल रहा है ना, बढ़िया ग्रुप है, तो उसके इंडिविजुअल को आप 10 लाख रुपए तक लोन दे सकते हो एंटरप्रेन्योर बनाने की दृष्टि से। और दूसरा जो है कि 1 वुमेन इन एवरी एसएचजी अंडर डे एनआरएलएम में बी प्रोवाइडेड। हर एसएचजी के एक महिला को आप क्या करो, लोन अप टू 1 लाख अंडर मुद्रा स्कीम, मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए आप उसको दे दीजिए, है ना। तो 1 लाख में बी प्रोवाइडेड अंडर मुद्रा स्कीम, अदरवाइज सी इज एलिजिबल। तो और दूसरे कैटेगरी में वो एलिजिबल होने चाहिए, तो मुद्रा लोन दे दीजिए। क्योंकि मुद्रा लोन कैसे क्यों देते हैं, क्योंकि एक माइक्रो क्रेडिट प्लान होता है और उसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो वो महिला अगर मुद्रा लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो आप उसको जो है 1 लाख रुपए का लोन दे दीजिए, मुद्रा लोन। तो ये है। और अगला महत्वपूर्ण ये वाला हिस्सा है, अगला है सिक्योरिटी, जो हमने अभी पिछली बार देखा था। तो 2 चीज़ें आपको हैं, क्रेडिट जो अगर एक ग्रुप जो है बहुत अच्छा है, वेल परफॉर्मिंग एसएचजी है, तो उसके जो इंडिविजुअल मेंबर को 10 लाख रुपए तक लोन दे सकते हैं। और यहाँ ये कहा गया है कि सभी एसएचजी के एक महिला को जो है 1 लाख रुपए का, एक एसएचजी में एक महिला को 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन दे दीजिए। अब बात आती है सिक्योरिटी की। अगर सवाल ये पूछा जाए कि नो कोलेटरल एंड नो मार्जिन, तो आपका उत्तर होगा 10 लाख। ठीक है, ठीक है लोकेश जी। अगर पूछा गया सवाल नो कोलेटरल एंड नो मार्जिन तो 10 लाख होगा। अगर कोलेटरल की बात पूछी गई, सिर्फ कोलेटरल फ्री लोन कितना तक होगा एसएचजी, तो अप टू ₹10 लाख नो कोलेटरल विल बी टेकन। तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर नहीं है 20 लाख रुपए तक। लेकिन अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का आप लोन दिए हैं एसएचजी में, तो उस लोन को CGFMU में कवर करना होगा। कवरेज शुड बी टेकन अंडर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स इफ द लोन इज अबव ₹10 लाख। अगर 10 लाख से ज्यादा का लोन है एसएचजी में, तो आपको कवरेज लेना पड़ेगा, उसके आउटस्टैंडिंग का कवरेज लेना पड़ेगा अंडर द कवरेज क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। तो जो CGFMU के तहत आपको कवरेज लेनी होगी अगर 10 लाख से ज़्यादा का लोन है। और अगला महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर 10 लाख से ज़्यादा का लोन है एसएचजी में, तो मार्जिन कितना होगा, तो मार्जिन होगा 10%। मार्जिन विल बी 10%। If for the loan to SHG above ₹10 lakhs and up to ₹20 lakhs, then the margin is 10%। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, डाउट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। 10 लाख तक का लोन है, नो कोलेटरल नो मार्जिन। 10 लाख से ऊपर का लोन है 10% मार्जिन। 10 लाख से ऊपर का लोन है और 20 लाख तक है, तो उसमें CGFMU से कवरेज लेना है। और केवल 20 लाख है तो नो कोलेटरल, 20 लाख तक कोई कोलेटरल नहीं, लेकिन मार्जिन लिया जाएगा। तो ये जो है पूरा जो परिवर्तन की बात अगर करें, अगर चेंजेस से रिवाइज गाइडलाइन में, तो चेंजेस हुआ है डोजेस के, जो ड्राइंग पावर में चेंजेस हुआ है। फर्स्ट ईयर का डोजेस 50,000 बढ़ा दिया गया है, सेकेंड ईयर का डोजेस 1 लाख बढ़ा दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव। और एक बदलाव जो मॉडिफिकेशन किया गया है वो इंटरेस्ट सबवेंशन में किया गया है। 3 लाख तक का लोन है तो 4.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन, और अगर 5 लाख का लोन है तो 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। अगला बदलाव 20 लाख तक कोलेटरल फ्री लोन और 10 लाख तक कोई मार्जिन नहीं। 10 लाख से ऊपर का है तो CGFMU से के साथ कवरेज होगा, गारंटी कवरेज, और 10 लाख से ऊपर का है तो 10% मार्जिन। ओके, तो ये बदलाव जो है किया गया है। वैसे दीनदयाल अंत्योदय जो योजना होता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये आपको बहुत ही अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। इसके डिटेल सर्कुलर हैं, बट इस योजना का जो हम लोग समराइज किए हैं, इसमें आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप जो है इसको बेहतर तरीके से कार्य निष्पादित कर पाएंगे अपने
आने वाले जो समय में जो समूह बनेंगे उनका भी, और साथ ही साथ जो प्रमोशन एग्जाम आएगा उसका तो सारे सवालों का जवाब दे ही देंगे, क्योंकि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो आप सोचिए, हमें तो हारने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, है ना लोकेश? यस सर। है ना? जैसे मैं हमेशा हमें हारने के लिए, आज कुछ है ना एग्जाम हो रहा है ना शंकर जी, तो आज चले जाइए, बोले क्यों? मैं हारने के लिए जा रहा हूँ, जैसे शंकर जी चले जाते हैं। अरे सर, हम जन थोड़ी ना सफल होने के लिए आते हैं, हम तो हारने के लिए आते हैं। तो मतलब सीखने के लिए आते हैं सर। हारने के लिए जाइए तो होगा क्या कि अभी हार गए, अगली बार जीत जाएंगे, ठीक है? क्योंकि या जीतने जीतने पर सर मतलब हार किसको पहनाया जाता है? सर हार किसको पहनाया जाता है? जीतने वाले को पहनाया जाता है, तो पहले हार सर ही जी, पहन लो। तो आपकी जीत से ज्यादा चर्चे तो हमारी हार के होंगे। यस यस, ये बात तो सही सही बात है। तो हमेशा हमें हारने के लिए तैयार होना चाहिए, और जब कुछ आप हारते हैं तो निश्चित तौर पे आप जीतते हैं। तो आप सही कोई बात। हार के देखिए ना, अपना अपना दिल हार के देखिए। शंकर जी, अपना दिल हार के देखिए, आप जीत जाओगे। हैं, अपना मन हार के देखिए, जीत, है ना? तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। तो जीवन में आपको सीखना है, हमेशा बेहतर रहना है, उसके लिए आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। और आज के इस डे NRLM के सेशन में आपको एक चीज़ जरूर सीखने मिला होगा कि हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। तो इस पूरे सेशन में अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग साधारण चर्चा करेंगे। यस, हम पूछते हैं अभिषेक गौतम जी, हैं कहाँ चले गए थे राजा? लाइट चली गई थी हमारे सेशन की। बताओ कौन सी चीज अच्छी लगी? सर इसमें जैसे कि 2-3 चीज आज नया पढ़ने को मिला, जैसे कि इंडिविजुअल को 10 लाख का लोन दे सकते हैं, और अगर 10 लाख से 20 लाख का है तो सर आपको 10% मिलेगा सर। और कॉर्पस मनी भी सर जो 50 से 1 लाख बढ़ गया, ये सब कुछ नया सीखने को मिला सर। बाकी कोई बाकी कोई डाउट नहीं सर मुझे। ओके, बहुत बढ़िया। तो हम सवाल पूछते हैं कि एक SHG है, उसको डे NRLM के तहत लोन देना है, तो व्हाट विल द मिनिमम कैश क्रेडिट लिमिट टू बी सैंक्शन टू 6 SHG लाख अंडर डे NRLM? 6 लाख सर। विनायक पॉल जी, 6 लाख सर। 6 लाख रुपए, है ना? ये किसकी आवाज हाँ आएगी? अभी तो अभिषेक ही बोल दिया, वो विनायक जी तो माइक ही ऑन नहीं किया अभी तो, है ना? जी। ठीक है, तो विनायक जी बोल रहे हैं, बताइए विनायक जी, अपने मुखारबिंद से बोलिए। 6 lakhs 6 लाख सॉरी सर 6 पर हाउ मेनी हाँ ईयर्स? सर फॉर 3 years 3 years। यस, बहुत बढ़िया। yes अब हम सवाल पूछते हैं राजू नारायण जी से। राजू नारायण जी, 6 लाख सर। रुपए सैंक्शन देंगे 3 साल के लिए, तो फर्स्ट डोज कितना सर। होगा? फर्स्ट डोज के लिए क्या क्राइटेरिया? फर्स्ट डोज कितना है? फर्स्ट फर्स्ट डोज 1.5 लाख का देंगे सर। हाँ 1,50,000 रुपये का। हाँ, तो उसके लिए कह सकते हैं कि फर्स्ट डोज विल बी 6 टाइम 1.5 ऑफ लाख। कॉर्पस और मिनिमम 1,50,000। इसको अगर मैं थोड़ा कहने में वहां पर थोड़ा डाउट हो गया होगा, तो एक डाउट आ रहा होगा कि मिनिमम 1.5 लाख तो देना ही देना है ना? मिनिमम देना है 1.5 लाख, लेकिन वहां पर 6 टाइम्स ऑफ कॉर्पस बोला गया है, लेकिन अगर उसका कॉर्पस 2 लाख का हो गया 3 लाख। हाँ, तो ना, तो आपको उतना जो है आपको मिनिमम तो 1.5 लाख देना ही देना है, लेकिन 6 टाइम आप कॉर्पस दे सकते हैं आप उसको लोन में। सेशन के समय बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा मेरे से, ठीक है? सर मतलब इसमें ये दोनों लेकिन में जो उसमें तो ज्यादा हो सर जा सकता है। मान सर लीजिए एक समूह जो है 10,000 रुपए का कार्पस है, उसका 10,000 रुपए का कार्पस है, सर। उसका मतलब खाते कार्पस का मतलब क्या है? जो खाते में जमा पैसा है वो 5,000 है, और उन्होंने कुछ इंटरनल लैंडिंग किया हुआ 5,000, तो कॉर्पस दोनों को मिला के, क्योंकि वो पैसा आने वाला है, तो दोनों मिला के 10,000 हो गया। तो 10,000 का 6 गुना 60,000 होगा, तो 60,000 नहीं देंगे हम उसको, 1.5 लाख देंगे। लेकिन अगर कॉर्पस थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसा भी देंगे उसमें, व्हिच एवर इज हायर लिखा है, व्हिच एवर इज हायर लिखा है। तो सेशन के समय शायद मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, है ना? यानी हालांकि कॉर्पस इतना अगर घुमावदार सवाल नहीं 30,000 पूछेगा, का है सर। वो तो सीधे सर। सवाल पूछेगा कि 1,50,000 या 6 टाइम ऑफ कॉर्पस, मिनिमम 1,50,000, इसको याद रखें तो आपका बेहतर हो जाएगा। सर चलिए एक तो अब, डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली यहीं पे जो आप जो बोले हैं कि इंडिविजुअल ग्रुप का जो हम 10 लाख देंगे, उस ग्रुप में अगर 10 मेंबर हो गए तो 10 मेंबर का 10-10 लाख देंगे, या एक ही ग्रुप का एक ही मेंबर को 10 लाख देंगे? देखिए, सर्कुलर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। सर्कुलर में लिखा है
कि एक एसएचजी बहुत बढ़िया एसएचजी है, तो उसके ग्रुप के मेंबर्स को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। और एक अच्छा ग्रुप है जो कम से कम 2 साल के उसकी उम्र होनी चाहिए ग्रुप की, और पहला डोज टाइमली रिपेमेंट किया हो, तो ऐसे जी ग्रुप सर। के मेंबर्स को 10 लाख रुपए इंडिविजुअल और एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आप दे सकते हो, ताकि उनकी आजीविका बढ़ सके। तो आपका डाउट सही है, 10 के 10 अगर एलिजिबल होंगे तो 10 को दे सकते हो, आपके ऊपर विवेकाधीन अधिकार पर छोड़ा है। थैंक यू। उसमें सर लिखा लेकिन हुआ है आप- बैंक में कंसीडर। हाँ, मे भी कंसिडर लिखा है, मे भी कंसिडर लिखा है, ठीक है, तो आपके ऊपर है। और अगला जो चीजें हैं वो लिखा है कि एक ग्रुप में केवल एक मुद्रा लो, ठीक, ओनली वन, उसमें सबके लिए नहीं है। सेकंड में 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन देना है ना, हाँ सर, एक तो दिया गया है कि एक ग्रुप में ओनली 1 वन लाख और भी मुद्रा स्कीम पे। मुद्रा स्कीम, ओनली वन, सर उसके ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछिए। और दूसरा जो इसमें चीज हुआ है, हम सवाल पूछते हैं हमारे ये होनहार साथी ये लोकेश कुमार से पूछते हैं, है ना। तो लोकेश जी आप बताइए कि इंटरेस्ट सबवेंशन कितना अवेलेबल है अगर लोन 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख तक है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन बैंक को कितना मिलेगा? सर 5%। 5% मिलेगा, बशर्ते बैंक उसको लोन दिया हो 10% या 10% से कम ब्याज दर पर, है ना। मतलब उस जी। एसएचजी को ब्याज दर जो एप्लीकेबल हो रहा है वो 10% हो या 10% से कम हो, तब 10% बैंक कम। 5% मिलेगा बैंक को इंटरेस्ट सबवेंशन, जी। ठीक है। अब हम सवाल पूछते हैं हमारे महेंद्र जी से, महेंद्र गुज्जर जी हैं, है ना, पंजाब नेशनल बैंक से हैं, है ना, पंजाब से ही हैं लग रहा है। तो महेंद्र जी आप बताइए कि जो 3 लाख रुपए तक लोन देते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलेगा? आवाज नहीं आई आपका, माइक्रोफोन आवाज नहीं। तो 3 लाख रुपए तक का अगर लोन है 4.5%। 4.5% जो है बैंक को मिलेगा। मतलब बैंक को कितना हुआ, देखो बैंक को ना 7% तो हम वहां से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? 7% एसएचजी से ले रहे हैं, पब्लिक ऐसे जी। और हमको प्रोत्साहित करने के लिए 4.50% और दे रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहा है। लेकिन ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 2022-23 के लिए, ठीक है। बाय। तो ताकि हम 22-23 में ज़्यादा फाइनेंस कर सकें, क्योंकि हमको इंटरेस्ट सबवेंशन भी दे रहा है, तो ये उसका है। और इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए शर्त ये है, 3 लाख तक का लोन है, ब्याज दर 7% से एसएचजी को दे रहे हो तो आपको 4.50% मिलेगा। और अगर 3 लाख से ज्यादा सर और इसमें 5 लाख तक का एसएचजी ग्रुप लोन का है, फायदा क्या होगा सर? हाँ जी, एसएचजी ग्रुप का फायदा क्या होगा? एसएचजी ग्रुप को तो कम रेट पर मिला है ना, किसान क्रेडिट कार्ड के रेट से तो लोन मिला है। एसएचजी को फायदा नहीं है, बैंक को प्रोत्साहित करने के लिए कि बैंक का नुकसान ना हो, बैंक को नुकसान ना हो, बैंक को ब्याज का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर वही जो एसएचजी को लोन दे रहे हैं, वही अगर आप कोई सैलरीड पर्सन को पर्सनल लोन दोगे तो 11% इंटरेस्ट लगाते हो कि नहीं? कोई कार लोन जी सर। दोगे तो 10% से ऊपर लोन लगाते हो। कोई व्यापारी जी को सर। लोन देते हो तो कितना, व्यापारी को 13% 14% पे लोन लेते हो, है ना। मॉर्गेज जी लोन सर। करेंगे तो और ज्यादा है। तो और बैंक ज्यादा। बैंक का नुकसान ना हो, बैंक का रुझान एसएचजी की तरफ बने रहे, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट को मिटिगेट करता है ना। सब बोलेंगे कि भाई हमको तो उससे अच्छा बिजनेसमैन को देंगे, फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट है बैंक। सर ये जो 4.5% सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है या स्टेट गवर्नमेंट से? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ओके ओके। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल पहले कितना था सर? है। पहले भी कितना 4.5 था, इंटरेस्ट? पहले भी 4.5 था, लेकिन पहले क्या है 3 लाख तक ही था, अभी थोड़ा बढ़ाया 3 लाख से 5 लाख किया, पहले 3 लाख तक ही मिलता था। और एक चीज और भी था, पहले क्या था, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में था, 150 डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया में, उन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में मिलता था। अभी लेकिन वो क्या किया है, ऑल डिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये परिवर्तन ये जो तो है, सबसे बड़ा बदलाव हो गया। हाँ, बदलाव होता रहता जी। है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप समझ पाए, है ना, ऐसा आशा करता हूँ कि सरल तरीके से समझ पाए। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट एक अपडेट है कि एनआरएलएम में बदलाव हो गया है। तो पुराने एनआरएलएम को बिल्कुल भूल जाइए, इसी वीडियो को मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो इसको देख लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, उसमें एक चेंज कर देंगे, क्योंकि ये अगर सवाल सीधे पूछेगा कन्फ्यूजन वाली कि नो कोलेटरल नो मार्जिन एसएचजी लोन अमाउंट विल बी अवेलेबल अंडर एनआरएलएम, तो होगा 10 लाख, 10 क्योंकि 10 लाख। नो कोलेटरल नो सर मार्जिन। ओनली नो कोलेटरल में 20 लाख होगा।
हाँ, अगर सिर्फ से सवाल पूछा नो कोलेटरल, विदाउट कोलेटरल मैक्सिमम लोन में बी एक्सटेंडेड टू SHG अंडर DNRLM, तो 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, और मार्जिन पूछा जाएगा, मार्जिन 10 लाख पर मार्जिन लेंगे, 10%। मार्जिन। इसमें पॉलिसी में ये कहा गया है कि 10% से ज्यादा नहीं जो है लेना है, 10% से ज्यादा, नॉट एक्सीडिंग 10% मार्जिन, नॉट एक्सीडिंग 10%। मतलब उसका मतलब ये भी कहा गया है, थोड़ा सा बैंक के बोर्ड को भी पावर दिया कि भाई तुम 8% भी ले लो मार्जिन, 5% भी ले लो, ऐसा कहा सोचा गया होगा, है ना, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 10% लिखा गया। तो वो शब्द का भी महत्व है, अगर एग्जाम में ऐसे आएगा तो उपयुक्त आंसर वही होगा, नॉट एक्सीडिंग 10%, वो सही होगा। ठीक है, तो चलिए सभी होनहार साथ, शंकर जी कहाँ चले गए, है ना, आग लगाए और चले गए, है ना। चलिए, तो आप सभी के शानदार कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार बरसात हो, ऐसी कामना करते हुए, बरसात सिर्फ पानी की ना हो, सफलता की भी बरसात हो। सर आ गया सर, आई प्रेजेंट हियर। अब ऐसे मत जाया करो, ये देखो हमारे साथी दुबला गया था अभी, हमारे ये जो अभिषेक है ना, थोड़ा दुबला हो गया था, है ना। ठीक है, क्योंकि उस रात से क्या शिकवा जिसमें नींद नहीं आती, कसूर तो उस चेहरे का है जो हमें रात भर सोने नहीं देता है। आप आते ही नहीं हो तो इन लोगों को नींद नहीं आती। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, और बढ़िया शानदार तरीके से ये रात है, हमको रात को ना इस अपने दिमाग को जो है इस्तेमाल करना है। हम सोते हैं, हमारा बॉडी सोता है, लेकिन हमारा दिमाग जगते रहता है, उसको थोड़ा कुछ काम दे के सोइए, उसको कुछ काम दीजिए कि आज जो है मेरे लिए ये काम कर देना, मैं जो है DNRLM को याद करना चाहता हूँ, ए दिमाग, ए मस्तिष्क, तुम मेरे लिए एक काम करना, जो DNRLM का जो मैं पिछले 1 घंटे से सेशन अटेंड किया हूँ उसको मुझे अच्छे तरीके से और समझा देना। तो वो काम करता है, आप एक बार करके देखिए, क्योंकि दिमाग को बोल के देखिए, अभिषेक जी बोल के देखना कि 4 बजे मेरी ट्रेन है, थोड़ा उठा देना, और बेल भी लगाना, बेल से पहले दिमाग उठा देता है, ये सर नो जी सर। ना। आप नॉर्मली दिमाग क्या करते हो, कल मान लीजिए हमारे शंकर जी की ट्रेन है ना, 4 बजे रात को ट्रेन है, तो वो क्या बोलते हैं, अरे यार दिमाग को ऑर्डर करते हैं मेरे को 4 बजे जाना है, वो एक्चुअल में खुद ही मन करते रहते हैं, लेकिन हम दिमाग को ऑर्डर देते हैं 4 बजे उठाना है, और बेल भी लगा देते हैं, लेकिन चमत्कार क्या होता है, बेल से पहले उठा देता है वो। हमने तो हमेशा ही करके देखा है, दिमाग को जो बोलते हैं वो करके देता है ना। तो आप हमेशा दिमाग को जो है इस्तेमाल करिए रात में। आप सभी को एक अच्छे ऊर्जा के साथ, एक अच्छे समरसता के साथ आपको ये ज्ञान विस्तारित करते हुए मुझे बड़ा प्रफुल्लित होता है, मैं अच्छा और उत्साहित महसूस करता हूँ। शानदार, हमेशा हंसते रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए। आपसे विदा लेता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट सर।